कल क्रिप्टो की मार्केट में एक ऐसा कांड हुआ है कि सभी हैरान हैं। आपका बिटकॉइन 8% पंप हुआ है, और अगर बिटकॉइन 8% पंप हुआ है तो सोचिए पाई कॉइन का क्या हाल हुआ होगा। और इसके अलावा बीएनबी, इथेरियम सारे के सारे तबाही मचा रहे हैं। ये जो कल जमीन के साथ थे आज आसमान पे जा रहे हैं। और इसके अलावा सोना एक बार फिर टॉप पे आने के बाद अचानक से नीचे आ गया। इंटरलिंक लैब भी चुप करके बैठा हुआ है। क्रिप्टो की मार्केट में ऐसा लगता है कि तूफान आने वाला है। क्या तूफान आने वाला है, जानने के लिए आइए मेरे साथ वीडियो की डिटेल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इस वक्त मैं पाई कॉइन पे मौजूद हूँ और अब देख सकते हैं कि पाई कॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम कल से भी कम हुआ है, लेकिन इसका मार्केट कैप बड़ा है। इसकी प्राइस कल से बेहतर हुई है और इस वक्त ये 0.23 पे चल रहा है। और जो मार्केट में इसकी न्यूज़ आ रही हैं वो बड़ी ही हिला देने वाली हैं। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आएँ तो यहाँ पे पता चलेगा कि पिछले 24 घंटे में हमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शन देखने को नहीं मिली। पिछले 24 घंटे में जो ट्रांजैक्शन थी वही की वही है। ये देखिए, 24 घंटे पहले 1.7 मिलियन की थी, उसके बाद 23,000, उसके बाद 25,000, उसके बाद 40,000, उसके बाद 2 लाख, उसके बाद 1 लाख। ये सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे चल रही हैं। मतलब अब यहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल चुप करके बैठा है। अगर देखा जाए तो पाई कॉइन भी यहाँ पे दोस्तों चुप करके ही बैठा हुआ है। 26 नवंबर के बाद आज तकरीबन 8-10 दिन होने को हैं, इनकी कोई अपडेट नहीं आ रही और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन में अगर पाई को बड़ा अपसेट नहीं करता तो ये पाई के लिए बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल हो जाएगी। और वैसे अगर आप क्रिप्टो को देखो तो इस वक्त सारी क्रिप्टो ग्रीन हुई है, मतलब सारे खतरे से बाहर आ चुके हैं और इस वक्त सारे बड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। जी हाँ, प्रूफ ही आप देख सकते हैं। बिटकॉइन तकरीबन 8% पंप हुआ है। ये देखिए, ये तकरीबन 87,000 से 93,000 तक सीधा $6,000 का इसने पंप मारा है। और अगर आप पिछले एक वीक में देखें तो पिछले एक वीक के दरमियान यकदम से ये ग्राउंड पे आने के बाद दोबारा से ऊपर गया है, मतलब 84,000 से सीधा 93,000 पे 9-10 हज़ार का पंप मार्केट में बड़ी हैसियत रखता है। और इसके साथ ही देखो कि एकदम से आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ा है। $84 बिलियन पे आपके बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है। और मार्केट में जो न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक ये कहा यह जा रहा है इसका रिस्क फेज़ ऑफ हो चुका है और अब ये सिक्योर पोजीशन में है। और इस वक्त देखा जाए तो आपका बिटकॉइन आने वाले दिनों में बहुत पॉजिटिव जो है वो सिचुएशन क्रिएट कर सका है। यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटेजी जो है वो 6,50,000 बिटकॉइन जो है वो रखता है, लेकिन इस वक्त ये कहते हैं कि इनके मुताबिक ये फाइनेंशियल स्ट्रेस को नहीं ख़त्म कर चुका। और इसी के साथ अगर बीएनबी की बात करें तो बीएनबी 200 बड़े दिनों बाद 900 को क्रॉस करके आया है। यहाँ पे मैं एक वीक का चार्ट ओपन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पिछले पूरे वीक में सिर्फ एक दिन आपके बीएनबी ने 900 को टच किया था, अदरवाइज ये 800 के करीब भी रहा है और अब दोबारा से ये 900 को टच करके आया है। मज़े की बात यह है कि इसकी कम्युनिटी दोबारा से इसकी तरफ आ रही है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम भी पहले से बड़ा है। आज मैं बड़े आराम से सबको आपके साथ शेयर करने वाला हूं क्योंकि एक बार फिर ये अपने बड़े स्ट्रॉन्ग फेज़ में आ चुके हैं, रिस्क फेज़ से निकल चुके हैं और हर एक कॉइन दोबारा से पहले से बेहतर पोजीशन पे आ चुका है। आप देखो, आपका XRP, आपका BNB, आपका बिटकॉइन सारे के सारे सेम सिचुएशन में लग रहे हैं। ये देखें, ये आपके BNB का चार्ट है, ये XRP का चार्ट है और ये आपके बिटकॉइन का चार्ट है। सारों का चार्ट ऐसे लगता है जैसे सेम है। लेकिन चलते हैं अगर इथेरियम की तरफ। इथेरियम भी दोबारा से 2800 से वापस 3,000 पे आ चुका है। बी के चार्ट में देखो तो ये भी सिमिलर जो है वो पोजीशन बना रहा है। तो ऐसे में पता ये चलता है कि हमारे जितने भी ये बड़े कॉइन हैं ये इस वक्त तकरीबन स्टेबल हो चुके हैं और मार्केट में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं। अगर आप ओवरऑल रैंकिंग की बात करो तो देखो हमारे पास 1, 2, 3 सेम चार्ट, 4 सेम, 5 सेम, 6 सेम। जी हाँ, बिटकॉइन की तरह इथेरियम, बिटकॉइन की तरह XRP, बिटकॉइन की तरह BNB, बिटकॉइन की तरह सोलाना
और बिटकॉइन की तरह ही आपका एडीए है, बिटकॉइन की तरह ही आपका डॉजी है, सारे के सारे वैसे ही चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फॉलोअप कर रहे हैं आपके बिटकॉइन को मार्केट में। अगर आपने एक ही सिचुएशन देखनी है तो दूसरी सिचुएशन देख लें, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने टीथर की तरफ। इस वक्त हमारे पास टीथर में पिछले 24 घंटे में आप देखें ये एकदम से तकरीबन 4250 से 4100 पे आ रहा था और यहीं पे इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी एक वाज़े तौर पर ठहराव आपको देखने को मिल रहा है। अगर हम ओवरऑल क्रिप्टो की मार्केट से निकल के गोल्ड की मार्केट में आए तो ये हमें दबाव का शिकार दिखाई देती है। कल मैंने आपको बताया था कि हंगरी और यहाँ पे कोरिया ने 116 टन गोल्ड की जो रिजर्व की बात करी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। तो ऐसे में जो न्यूज़ थी वो इस वक्त उतनी इफेक्टिव नहीं हुई मार्केट पे जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो दोस्त गोल्ड को बड़ी मार्केट समझ रहे हैं, ये देखिए आपके सामने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तकरीबन 10 लोगों ने सारी मार्केट पे कब्जा किया हुआ है। 10 लोग दुनिया का क्रिप्टो का 70-80% गोल्ड अपने पास रखे हुए हैं। ये वो वेल्स हैं जो गोल्ड को अपनी मर्जी से चला रहे हैं। इसलिए अब मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप ऐसी मार्केट से थोड़ा सा अवॉइड करें। जी हाँ, गोल्ड से थोड़ा सा अवॉइड करें। गोल्ड की बजाय अगर आप सिल्वर पे आ जाते हैं तो सिल्वर आपको काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी दे सकता है। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूँ, गोल्ड में आप आएंगे आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, आपके लिए मुश्किलात होंगी। गोल्ड से बेहतर आपका सिल्वर है और ये सिल्वर आपको ज़्यादा बेनिफिट्स दे सकता है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं अपने इंटरलिंक लैब की तरफ। तो भैया इंटरलिंक लैब जो है वो तेज़ी से अपनी फेलोशिप बढ़ा रहा है। कल ये तकरीबन 2,30,000 पे थे, आज 2,30,000 31,000 पे है। और इसी के साथ दोस्तों इनकी जो लेटेस्ट अपडेट आई है इसमें उन्होंने कहा है, कैन ए नॉन लिस्टिंग टोकन स्टिल बिकम ए रिजर्व एसेट। ऐसा टोकन जो अभी लिस्ट नहीं हुआ, क्या हम उसको एसेट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं? मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि आपका इंटरलिंक लैब अभी लिस्ट नहीं हुआ, क्या लिस्टिंग से पहले आप इस पर भरोसा कर रहे हैं? उसका जवाब ये देते हैं कि क्रॉस मैनी जुडिशंस कंपनीज कैन लीगली होल्ड डिजिट एसेट व्हेन द एसेट कैन बी वेरीफाइड ऑन चेन, फॉलो ट्रांसपेरेंट रूल्स ऑफ issuance, is tied genuine utility instead of pure speculation, and can be valued through accepted methods such as OTC pricing or फेयर वैल्यू मॉडल्स। मतलब ये पूरी दुनिया में अपनी ट्रांसपेरेंसी, अपनी यूटिलिटी, अपने पेमेंट मेथड, अपनी चेन, हर चीज़ जो है वो अगर जन्म रखते हैं तो आप इनको एसेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं सादे लफ्ज़ों में ये कहना चाहूँ तो मुझे कहने दीजिए कि इंटरलिंक लैब आपसे ये कहना चाहता है कि अगर आप इंटरलिंक लैब को लिस्टिंग से पहले ही एक एसेट के तौर पर रखना चाहें, जैसे लोग बिटकॉइन के रखते हैं, जैसे लोग BNB को रखते हैं, तो बिल्कुल आज से ही आप इसको रख सकते हैं। और इसीलिए ये अक्सर आपको थोड़ा बहुत जो है वो मालूम लगाता रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो इनडायरेक्टली ये अपनी प्रमोशन खुद ही कर रहे हैं। तो बताइए आप कितना भरोसा करते हैं इंटरलिंक लैब पे, आप किसके साथ चलना चाहते हैं? कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि सर हम जो है वो NBP को ख़रीदना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। तो भैया मैं आपको कहूँगा कि अभी मत खरीदिएगा, क्योंकि अभी वो अपने रेड जोन में चल रहा है। जैसे अच्छी अपडेट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक इतनी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।